तो चलिए आज हम फिक्स करने वाले हैं डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या आपके लोअर बैक के पेन को। सो गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहाँ पे हम फिक्स करेंगे लोअर बैक पेन, डिस्क हर्निएशन या फिर डिस्क बल्ज के टॉपिक को। अगर आपका भी कोई टॉपिक है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने हमारे एक सब्सक्राइबर ने नीचे मुझे कमेंट करके डाला था कि उन्हें डिस्क बल्ज है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो उनके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। जनरली उनको डेली लाइफ एक्टिविटी में इतना पेन नहीं है, बट अंडर लोड उन्हें ज्यादा पेन आता है। तो उसी से रिलेटेड लास्ट में 3 ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके डिस्क बल्ज के पेन को बहुत हद तक कम कर सकती हैं या ठीक भी कर सकती हैं विद द टाइम। एंड आपको क्या क्या सप्लीमेंटेशन लेना है तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन, आज की डेट में डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन दोनों बहुत अलग अलग टॉपिक हैं। डिस्क बल्ज आज की डेट में हर दूसरे बंदे को है क्योंकि उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी इतनी खराब है, झुक के बैठना या फिर अपनी कोर स्टेबिलिटी पे वर्क करना। और मैं कोर स्टेबिलिटी की उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा। सपोज एक थोड़ा सा मिथ है या मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है मेरे 6 पैक एब हैं तो मेरा कोर स्टेबल भी होगा। कोर स्टेबिलिटी और आपकी वो एब्स मसल जो होती हैं, मतलब आपके जो 8 पैक एब्स हैं, दोनों ही सिनेरियो में बहुत डिफरेंस होता है। कोर स्टेबिलिटी बेसिकली आपकी लंबर बैक को स्टेबलाइज करती है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में। आप जो भी वर्कआउट करते हो, इवन आपका डेली लाइफ एक्टिविटी में आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठना उठना, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में चलना, वो जो हर चीज में स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। इवन आप अगर जिम में भी जा रहे हो, आप सिंगल हैंड से रोइंग कर रहे हो, आप कुछ लाइट वेट उठा रहे हो, चलना फिरना, मतलब आप समझ रहे हो, हर छोटी से छोटी चीज में आपको कोर स्टेबिलिटी की नीड होती है, ठीक है। एंड एब्स एब्स इतना बड़ा चीज बना दिया है एब्स को। अगर आप अपने शरीर में से थोड़ा सा फैट काट दोगे तो उसमें आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे, तो वो डाइटिशियन और आपकी एक्सरसाइज का है। तो एब्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, उस टॉपिक को अभी साइड में रखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हमें बात ही नहीं करनी अभी, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी आपकी सबसे पहले खराब क्यों होती है? क्योंकि आपने कभी अपने कोर को इतना इंगेजमेंट नहीं दी है थ्रू आउट द ट्रेनिंग या फिर आपका डेली लाइफ एक्टिविटी। आप उसे यूज तो कर रहे हो, आप अपने कोर को, आपने उस चीज की स्पेसिफाई कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, बट आप उसे ट्रेनिंग नहीं करी है इन द सेंस, मेरा मतलब है आप उसे एक पोस्चर में रख के छोड़ रहे हो। उस चीज से बोल रहा हूँ, ना कि मैं उस चीज से बोल रहा हूँ कि आप ना कि आप जाकर डेली लाइफ एक्टिविटी में उठ बैठ रहे हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। आपने फ्लेक्स पोस्चर में बैठ के अपना कोर आपका यूज नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपकी स्टेबिलिटी सफर होगी। आपका अगर बहुत लंबा ड्राइविंग का काम है, उस चीज में भी कोर की स्टेबिलिटी आपकी सफर होगी। बहुत 8-9 घंटे का बैठने का काम है तो भी कोर स्टेबिलिटी सफर होगी। इवन दो आप अगर जिम कर रहे हो, सब कुछ आपका सब कुछ ऑन पॉइंट है, बट विद द टाइम हो सकता है आपका शरीर बहुत सारी चीजों से होके गुजरता है। लोड का टेंशन, ये मैं एथलीट की बात कर रहा हूँ, लोड का, या फिर उस लोड में कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे शरीर को अडेप्टेशन चाहिए होती है। हमारा शरीर चीजों को लेके अडेप्ट भी बहुत जल्दी होने लगता है, बट आपने अगर उस चीज को उस रेंज में घुमाने की कभी आपने कोशिश ही नहीं करी तो वो चीज आपकी बिल्कुल बेकार हो जाती है। इवन मैं ये नहीं बोल रहा आपने कोर स्टेबिलिटी करी है तो आपको कभी डिस्क बल्ज ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर, क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज है कि कभी भी आ सकती है, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। तो इस आई होप ये बात समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं समझा दूं कभी भी डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या लोअर बैक का कोई भी एक रीजन नहीं हो सकता, इसका कोई लीनियर आंसर नहीं है। सालों साल आप इस चीज के बारे में बात कर सकते हो, इस चीज के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। पीएचडी होल्डर हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक लोअर बैक पेन के लिए हैं। तो आप समझ रहे हो, अगर किसी ने पीएचडी कर ली है या उसने एक पूरी लाइफ लोअर बैक पेन को समझने में निकाल दी है, तो डेफिनेटली एक छोटा सा तो टॉपिक है नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लोअर बैक पेन है मैं करूं क्या, ठीक है। आपका लोअर बैक पेन है, आपको असिस्ट करना है कि किस चीज से लोअर बैक पेन आपका कम हो रहा है, आपका शरीर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेन टॉपिक कि आपका लोअर बैक पेन एक रीजन से नहीं हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मल्टीपल रीजन में आपकी हिप की मोबिलिटी आ सकती है, थोरेसिक की मोबिलिटी आ सकती है, कोर की स्टेबिलिटी आ सकती है, आपका बहुत ज्यादा झुक के बैठने का काम है, स्टिफनेस के चलते लोअर बैक में पेन आ सकता है,
मसल वीकनेस के चलते लोअर बैक में पेन आ सकता है, मसल टाइटनेस के चलते लोअर बैक में पेन आ सकता है, आपकी एंकल मोबिलिटी ठीक नहीं है उसकी वजह से आपके लोअर बैक में पेन आ सकता है, आपकी नी की स्टेबिलिटी ठीक नहीं है उस वजह से लोअर बैक में पेन आ सकता है, आपके शोल्डर की मोबिलिटी ठीक नहीं है उस वजह से भी लोअर बैक में पेन आ सकता है। तो एक रीजन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको हर कंडीशन में पहले असेस करके चलना पड़ेगा कि आपको अगर मूवमेंट में पेन है तो उस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है आपको, या एक सर्टेन चीज से आपको वो चीज में आराम मिल रहा है तो उस चीज का मॉडिफिकेशन देखो कि आप सेम मूवमेंट बाकी एक्सरसाइजेज में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो और कैसे कैसे आपका पेन कम हो सकता है। तो आज जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो दो चीज के ऊपर है, आपकी कोर की स्टेबिलिटी और आपकी बैक की जो मसल होती हैं जो आपकी लंबर स्पाइन को सपोर्ट करती हैं संभालती हैं, उस चीज की एक्टिवेशन या स्ट्रेंथनिंग को लेके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपका दोबारा मैं बोल रहा हूँ, और आपका कोई टॉपिक है, कोई भी इंजरी है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अच्छे से कवर कर दूंगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपनी स्ट्रेंथनिंग की तरफ। तो ये था आज का जो मैं बताने वाला था आपको बहुत दिनों से कि आप ये चीजें कर सकते हो। अब आते हैं सीधा पॉइंट की बात पे। आपको 3 रिहैब एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो अगर आपकी लोअर बैक में डिस्क बल्ज या फिर हर्निएशन है, एंड इवन अगर आपको साइटिका नर्व कंप्रेस हो रही है उसमें भी ये काफी रिलीफ करेगा। तो सीधा उस पर शुरू करते हैं। आपको एक स्टिक लेनी है, आपकी जिम में इजी आपको मिल ही जाएगा। स्टिक लेके यहाँ पे वेट अभी स्टार्टिंग में 2.5 किलो रखोगे, टाइम के साथ अगर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी उसके बाद आप वेट बढ़ा सकते हो। आपको टांग खोलनी है, स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, इसमें आपको हिंज नहीं करना, ठीक है, सीधा बैठोगे। अब अपने हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे ये डंडा, और थोड़े थोड़े गैप में जितना लीवर दूर करते चले जाओगे उतना कोर पे ज्यादा लोड आएगा, और जितना पास करते चले जाओगे उतना कोर पे लोड कम होता चला जाएगा। तो हमने एज एन मॉडरेट रखा है, बीच में ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। अब इसमें आप ब्रेस करोगे जैसे मैं कर रहा हूं अभी, और डंडे को दूसरी तरफ लेके जाना है इस तरह से। इसमें पूरी बॉडी ऐसे नहीं घुमानी आपको, ठीक है, जैसे आपका अभी यहाँ पे है, यहाँ ब्रेस करा, तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर 2.5 किलो का या 1.5 किलो का आपके लिए थोड़ा है मतलब लाइट फील हो रहा है तो आप 5 किलो पे शिफ्ट हो सकते हो, 7.5 पे शिफ्ट हो सकते हो। 7.5 इवन थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा, बट अगर पेन है तो आप 2.5 किलो से स्टार्ट करो, फिर टाइम के साथ साथ 5 किलो पे जाओगे। इसके आप रोटेशन और मतलब दोनों साइड से रोटेट करना है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इसे एक मेन चीज का ध्यान रखना, कोर ब्रेस करके करना, कोर खाली होएगा तो बैक में पेन आ जाएगा इंस्टेंटली, और आपके एसआई जॉइंट में पेन स्टार्ट हो सकता है, मतलब लंबर में तो हो ही रहा है, फिर एसआई में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेसिंग का बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। एंड सीधा आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। अगली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज है आपकी हाइपर एक्सटेंशन। किस तरह से करनी है मैं वो बता देता हूँ। हाइपर एक्सटेंशन की लेंथ आप थोड़ा नीचे कर लोगे, अराउंड 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, जो आपकी रेगुलर होता है 30 डिग्री पे रख के आपका ये जो एज है आपके पेल्विक में, यहाँ पे 2 बोनी बम्प आएंगे, आपको उसके सामने रखना है बिल्कुल, ठीक है। आप ऐसे आओगे, ऐसे आप अपने आप को हक करोगे। अब ध्यान से देखना, मैं ना नीचे जा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी लंबर रोटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी थोरेसिक मतलब आपकी ये जो मिड बैग है उसे रोटेट करूंगा, और फिर लंबर से अपने आप को खींचूंगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे देखो, गया और खींच के ऊपर स्क्वीज करना है, फिर छोड़ोगे, खींच के स्क्वीज करना है ऊपर, फिर ऐसे आओगे, ठीक है। और वो जो स्क्वीज कर रहे हो उसमें 2 से 3 सेकंड का मैक्सिमम, आप जितना ज्यादा स्क्वीज करोगे उतना बेटर होगा। एंड होल्ड रखोगे 2 से 3 सेकंड का, ठीक है। इससे क्या आप 15 से 20 रैप करोगे, अच्छी खासी बैक फटीग हो जाएगी, और तुरंत आपका बैक का पेन, अगर आपका एक्सटेंशन में पेन है या फिर डेली लाइफ एक्टिविटी में पेन है, वहां पे हमने कोर की कर ली है। ये हमने बैक की स्ट्रेंथनिंग जो बहुत मेजर रोल करती है आपके डिस्क बल्ज और हर्निएशन के केसेस में, साइड जॉइंट के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अब आते हैं लास्ट और हमारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मैं लगभग डेली करता हूँ, इवन मुझे डिस्क बल्ज या हर्निएशन नहीं है, बट वो डेली एक्टिविटी में भी आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगी। सीधा उस पर चलते हैं। तो लास्ट है हमारी, इसे बोलते हैं पेलो प्रेस। आप अपने हाथ के बिल्कुल सेंटर में कहीं आप बैंड टक करोगे, आपको इसमें
पूरी इस तरह से मोड़ना नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लेके गए, सामने लेके आओगे, होल्ड करोगे, फिर वापस, फिर सामने लेके आओगे, होल्ड करोगे। अगर लाइट बैंड से थोड़ा इजी लगता है, बैंड की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, होल्ड का टाइम बढ़ा सकते हो, दोनों में से कुछ भी एक करोगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट फील होगा। एंड ये आपको दोनों साइड से करना है, इस साइड से भी एंड टर्न होकर दूसरी साइड से भी। तो ये थे हमारे आज के कुछ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो। एंड इसमें भी सेम चीज जो हमने कोर की इससे पहले वाली एक्सरसाइज में करी थी, आपको ब्रेसिंग का सबसे पहले ध्यान देना है। ब्रेस नहीं होएगा तो ये तीनों ही एक्सरसाइज आपके लिए बेकार है। आपको ब्रेसिंग कैसे करनी है मैंने लास्ट वीडियो में शायद मैंने बताया है, फिर दोबारा बताया। तो आप इस तरह से आओगे, आपके एब्स के साइड में ना जो जगह फील हो रही है उस पे, और क्यूएल के पास में, क्यूएल मतलब आपके जहाँ पे मेरा थंब आ रहा है वो एरिया, इस तरह से आप अपने आप को पिंच करोगे, ठीक है। अब आपको ब्रेस करना है, मतलब पेट में हवा भरनी है, ठीक है। अब आपको पेट में हवा ऐसे नहीं भरनी, पेट सामने की साइड नहीं फुलाना। ये तीनों ही एक्सरसाइज में ये अप्लाई होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे आओगे, यहाँ पे हल्का दबाओगे और आप देख रहे हो पेट लेटरली फूल है, मतलब बाहर की साइड फूल है। आपको इसी तरह से करना है, आपको फील होना चाहिए, इवन आपकी थंब पे भी आपको फील होना चाहिए, पीछे से भी आपका पेट एक्सपेंड हुआ है, मतलब आपका स्टमक एक्सपेंड हुआ है। आप ऐसे आओगे, इस दोनों साइड से देख लो, ठीक है। ऐसे आए, इसमें मेरे ना पेट बाहर आ रहा है ना ऐसा नहीं है कि बस इस तरह से फूल रहा है, आपको दोनों साइड से फील होगा। ये सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आप इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे आपकी ब्रेसिंग की हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी डेडलिफ्ट, स्क्वाट या फिर बेंच कुछ भी करोगे, इन सब में ही आपको बहुत फायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्क बल्ज, हर्निएशन वगैरह की एक्सरसाइजेज। एंड पूरी इंफॉर्मेशन आपने आपको पहले बता चुका हूँ। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी इंजरी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगली वीडियो उस टॉपिक पे होगी, इस टॉपिक पे इसलिए बनी थी। लास्ट वीडियो पे किसी भाई ने कमेंट करा था, का आज डिमांड पूरी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।